शहर कराची की आबादी में जहां दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं इसके मसाइल भी बढ़ रहे हैं। कहीं कचरे का निज़ाम दरम बरम है, तो कहीं आवाम के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं। कहीं नाले उबर रहे हैं, तो कहीं आवाम के मकानात गिराए जा रहे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि गालिबन सबसे ज़्यादा कराची का ज़िला वस्ती इन मसाइल से दो चार है। इस हवाले से टीम सोच ने रुख किया ज़िला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम के दफ्तर का, ताकि उनसे गुफ्तगू करके जाना जा सके कि वो अपनी टीम के साथ ज़िले के मसाइल की रोकथाम के लिए आजकल किन कामों में मसरूफ़ है। हमारे 3-4 इम्पोर्टेंट काम अभी हमने लिए हुए हैं। एक तो सेंट्रल के अंदर कचरे का बहुत बड़ा इशू है एंड तो कचरे के लिए तो वी आर इन लाइजन विद द डीएमसी क्योंकि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट हो चुका है विद स्पेनिश कंपनी। दे विल बी टेकिंग ओवर इट और कचरे को उठाने के मामला वो देखेंगे और वो इंशाल्लाह अनकरीब ऑन ग्राउंड नज़र आएंगे और ठीक ठाक हेवी मशीनरी के साथ आ रहे हैं, ठीक ठाक एफर्ट करके आ रहे हैं। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि जब वो आ जाएगा तो चीज़ें बहुत हद तक हल हो जाएंगी हमारी। अभी भी हम एडहॉक बेसिस के ऊपर से सॉलिड वेस्ट से हेल्प लेके ऐड ऑन कर रहे होते हैं कि जो कचरा जनरेट हो रहा है वो पाइल अप ना हो। तो उसमें जाहिर सी बात है आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन सी के पिछले 1-1.5 महीने में फ़र्क आया है कि जिसके अंदर काफ़ी हमें सपोर्ट मिली है फ्रॉम द KMC एज वेल, DMC और सिंध सॉलिड वेस्ट की तरफ से भी। तो वो है। दूसरा, सितंबर के शुरू में एक कमेटीज़ बनी थी जो थी टू लाइजन विद SBCA क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे और सिंध गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जो पोर्शन माफिया है, जो इस तरह की चीज़ें जो सेंटर में सबसे ज़्यादा हैं, उन पे कंट्रोल किया जाए। तो उस पे हमारा ठीक ठाक काम हम कर रहे हैं। हमारे ACs लगे हुए हैं, हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे का बिगाड़ है तो उसका डिफरेंस शो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ एंटी इंक्रोचमेंट की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पूरे ज़िले में हो रही हैं, कुछ आपको भी पता है। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हो रही हैं, बहुत सारी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हैं जैसे रोड स्पेस पे उस पर काम हो रहा है। तो फिर प्राइस कंट्रोल के ऊपर काफ़ी इशूज़ हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ इन सेंट्रल एंड देन डेवलपमेंट फोकस हम हो रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि सेंट्रल को डेवलप किया जाए। तो उसमें आई कैन सी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कमिंग अप एंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग अप थ्रू KDA, थ्रू KMC जो कि सेंट्रल के अंदर आना शुरू है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बेहतर लोकल लोग ही करेंगे। बेसिकली जो कंट्रोवर्सी सी अगर रही, आई डोंट नो किस कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है वो इट कम्स फ्रॉम इनवर्ड। आपके पास लोकल गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है। फॉर एग्जांपल DMCs का एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं रहा कोई 1 महीना बीच में, तो उसमें आई कुड सी कि देयर आर फ्लॉज विच कैन बी करेक्टेड बाय द DMCs देमसेल्फ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनवर्ड एक चेंज आए और हर दफ़ा आपको टू द सिंध गवर्नमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है या हायर अप्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर DMCs के पास इतनी पावर्स हैं एज़ पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट कि वो अपने अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके बेहतर तरीके से अपने मामलात को चला सकते हैं। और इतना पोटेंशियल है उसमें कि दे डोंट हैव टू लुक फॉर एडिशनल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट या बेल आउट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अपना रेवेन्यू जनरेट करें, डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बनाएं और काम करें। ये वाकई एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको चीज़ें देनी पड़ती हैं और ग्रेटर गुड की तरफ जाना पड़ता है। लास्ट ईयर जो बारिशें हुई उसमें कोई हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 20 से 25 लाख लोगों का नुकसान हुआ, वन वे और द अदर। ठीक ठाक नुकसान हुआ और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है इस नुकसान ने बढ़ना है, क्योंकि हर 2-3 साल बाद इस तरह की बारिशें होती हैं कि जहाँ पे ठीक ठाक जो है आपको नुकसान होता है। तो देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन टू इट किसी तरीके से। और कभी कभार जो एक आपको अल्टीमेट एक हार्ड सोल्यूशन इनिशियल लग रहा होता है शॉर्ट टर्म में, वो आगे जाके एक बहुत वाइज डिसीजन बन जाता है। इसकी एक मिसाल लियारी एक्सप्रेसवे है कि अब आप देखेंगे कितना उसके से लोगों को आसानी हो गई है एट द लॉन्ग टर्म। तो जो हमारी रीडिंग है विद द सिंध गवर्नमेंट और हमारी अंडरस्टैंडिंग है, दे आर एब्सोल्युटली सीरियस अबाउट रिहेबिलिटेटिंग लोग जिनका नुकसान हुआ है। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि जिनका नुकसान हुआ है, जो कि वाकई एक मुश्किल मरहला है, उसको सिंध गवर्नमेंट ठीक ठाक कैटर कर रही है और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और 2 आप देखेंगे कि ये लोग सब, मुझे बहुत उम्मीद है कि वेल सेटल हो जाएंगे और अब बेहतर जगहों पे सेटल हो जाएंगे, वेल प्लान्ड जगहों पे सेटल हो जाएंगे। वक्ती परेशानी है जिसमें वाकई थोड़ा लोग जो गरीब हैं बेचारे, उनका नुकसान हुआ है, हम भी फील करते हैं,
हम उनको पूरी कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करें, अपने ऑफिस में आ जाएं तो वेट ना करना पड़े उनको, सही जगह पे उनको हम ये ना करें कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ से जाके ले लें। हम कोशिश करते हैं वहाँ से मंगा के उनको दे दें, तो जितना हम आसानी हो सके उनका नंबर ले लेते हैं, तो हम कर रहे हैं उनको। वी हैव नॉट, हमारे पास डेटा पूरा कंपाइल हुआ है ताकि ये ना हो कि कोई लोग मिस हो जाएँ, तो बहुत ध्यान से हम लेके जा रहे हैं इसको। प्रोजेक्ट कुड हैव बीन एंडेड इन 3-4 मंथ्स, लेकिन आप देखें 10 महीने 11 महीने इसलिए हुए हैं क्योंकि बहुत देख के एक चीज़ को देख के जा रहे हैं, एनईडी को इन्वॉल्व किया है, हर तरह से कवर करके जा रहे हैं, तो एक ग्रेटर गुड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। हाउसिंग क्राइसिस इज़ वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन अर्बन प्लानिंग, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लैंड भी प्रीशियस होती जा रही है। लोग भी चाहते हैं कि शहर के बीच में रहें, तो अगर आप एक फॉर एग्जांपल मुझे याद है हाउसवे के करीब हाउसिंग स्कीम बनी थी, इट फेल्ड बिकॉज इट अपेरेंटली वाज अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। तो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। आई एम प्रीटी होपफुल कि सॉल्यूशंस भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे और शहर एक्सपेंड कर रहा है, तो वी नीड टू रियलाइज as inhabitants of the city that we might have to start living a bit away from the city centers। तो ये शायद हमें इस तरफ जाना पड़ेगा एंड आई थिंक इसके ऊपर काम हो रहा है, और नॉट एट माई लेवल ओबियसली, इट इज़ अ वेरी हाई लेवल थिंग, और इंशाल्लाह आई एम प्रीटी होपफुल कि इसकी भी क्राइसिस का सोल्यूशन आएगा। बस आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने मौका दिया कि हम लोगों से बात करें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग भी बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग कोऑपरेट करते हैं, लोग चाहते हैं कि काम हो। काफ़ी हमारे कुछ प्लान्स भी हैं कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जाएं, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल। तो बस यही है कि आई जस्ट वांट कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट लो अबाइडिंग डिस्ट्रिक्ट हो पाकिस्तान का, और हम अपने मामलात को बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से गवर्नमेंट एंड पब्लिक के साथ मिलकर हल करें।